नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं, बीएड प्रथम वर्ष परीक्षा और उसका प्रथम प्रश्न पत्र है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यह उपयोगी है। कोटा हो, राजस्थान हो, इनके लिए बेहद उपयोगी है। बाकी जय नारायण व्यास हो, महर्षि दयानंद सरस्वती हो या अदर कई यूनिवर्सिटी में, सभी में यह पेपर चलता है। नाम परिवर्तन हो सकता है लेकिन मैटर लगभग एक जैसा है। तो इस क्लास में जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे 10 प्रश्न, दोस्तों यहीं से आपका पेपर बनने वाला है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए, स्किप नहीं करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे सभी प्रश्न पत्रों की मैं चर्चा आपसे करूंगा। साथ के साथ में अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की भी हम इस क्लास में चर्चा करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मात्र 10 प्रश्न, और इन 10 प्रश्नों में दोस्तों आपने साल भर में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं, लेकिन आपको एक दिन में ही आपको सारे साल भर की आपकी जो मेहनत है वो एक दिन में आपकी रंग ला सकती है दोस्तों। तो आप क्लास को ज़रूर देखिए। मैं केवल आपसे 10 या 11 प्रश्नों की चर्चा आपके सामने करूंगा और उन प्रश्नों को आप बिल्कुल रट के जाइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बीएड प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया, उसका पहला प्रश्न, अर्थात मैंने आपको यहाँ पर 5 यूनिट से कुछ प्रश्न कुछ लिए हैं। उन यूनिट से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। पहला प्रश्न आपकी सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है मित्रों, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं और बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। पहले प्रश्न की मैं आपसे बात कर रहा हूं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहली यूनिट से यह प्रश्न है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में आपको समझाना है। तो प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन ये तय मानिए कि यहाँ से प्रश्न आपका आना है, इसलिए इस प्रश्न को आप ज़रूर देख के जाएं। चुनिंदा प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरे प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं। अगर आप इन प्रश्नों की डिटेल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूं, क्लास में अच्छे से समझा चुका हूं, तो आप इन प्रश्नों को भी देख सकते हैं हमारी क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर दबा लें। दूसरे प्रश्न की मैं चर्चा करूं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है मित्रों, क्या विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न बाल्यावस्था से था, दूसरा प्रश्न बाल्यावस्था था बचपन, अर्थात पहली यूनिट हमारी बाल्यावस्था से संबंधित है। पेपर का नाम भी हमारे बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावनाएं हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो प्रश्न का जो थीम है वो आपको इसी प्रकार की आपके पेपर में मिलने की संभावनाएं हैं। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देख के जाइए। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा, अर्थात ये जो मैंने आपको नाम दिए हैं 3, सामाजिक राजनीतिक, ये इनकी जो वास्तविकता है वो बचपन में क्या है, अर्थात क्या प्रभाव इनसे पड़ता है, इस तरह की आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके पेपर में आपको मिल सकती है। तीसरे प्रश्न की चर्चा मैं करूँ। तीसरा प्रश्न आपके सामने आप देखें एक बार, बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, पड़ोस एवं समुदाय के प्रभाव को समझाइए। बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, पड़ोस एवं समुदाय के प्रभाव। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से बनेगा। हो सकता है आपसे किसी एक चीज़ को पूछ ले, या तो परिवार पूछ ले, या विद्यालय पूछ ले, या आस पड़ोस पूछ ले, या समुदाय पूछ ले। इनमें से एक का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सभी निबंधात्मक प्रश्न में सभी को भी लेकर निबंधात्मक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न की संभावनाएं अधिक है, तो इस प्रश्न को भी आप देख लीजिए। प्रश्न को दोबारा पुनः बोल देता हूँ, बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, पड़ोस, समुदाय के प्रभाव को समझाइए। मैं आपको केवल प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों। आपको जहां पर भी आपकी जैसी विषय वस्तु आपके पास है, पढ़ने का जो मैटर है वो आप पढ़ लीजिए। मैं आपको केवल प्रश्न बता रहा हूं, इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप चौथा प्रश्न देख रहे होंगे। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखें, अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं।
विकास के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपके ऐसे भी आ सकता है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से भी इसकी लैंग्वेज बन सकती है। मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरह का है कि अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, अर्थात आपको अभिवृद्धि और विकास दोनों को पढ़ के जाना है। अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। साथ के साथ में जो नीचे का है विकास के प्रमुख सिद्धांत, दोस्तों ये बिल्कुल आने की संभावनाएं पूरी हैं। विकास के प्रमुख सिद्धांत, तो आप इन सिद्धांतों को बिल्कुल रट के जाइएगा। विकास के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों को बारीकी से पढ़ें, नोट कर लें। समझ में नहीं आए पुनः वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि सभी को लाभ इसका मिल सके। मात्र मैंने 11 प्रश्न से क्लास में लिए हैं और इनमें से आपकी समझ बिल्कुल आपको जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आए या नहीं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। दोस्तों 5वां प्रश्न आपको देखकर जाना है कौन सा है। जीन पियाजे को आपको पढ़ के जाना है। जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं उनको आपको देखकर जानी है। तो चारों अवस्थाओं में से चारों अवस्थाओं को पूछा जा सकता है, उसकी केवल एक अवस्था को पूछा जा सकता है, या एक बार इसकी टिप्पणी भी पूछी जा चुकी है कि 1 2 3 4 करके दिया है, आप इनमें से किसी 2 को छाटिए और उसमें से आपको प्रश्न करना है। तो जीन पियाजे आपको पूरा पढ़ के जाना है। और हो सके तो जीन पियाजे के साथ साथ आप एरिक्सन भी पढ़कर जाइएगा। संभावना एरिक्सन की भी है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, जीन पियाजे की है। इसलिए जीन पियाजे को मैंने क्वेश्चन पेपर में शामिल किया है। आप एक बार एरिक्सन जो आपके सिलेबस में दे रखा है, एरिक्सन को भी थोड़ा सा देख के जाइएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाओं को आपको देखे जाना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। 6वां प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या अभिप्राय है। मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। प्रश्न क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या अभिप्राय है। मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। ये आपको प्रश्न नंबर 6 देखना है। ये भी आपकी यूनिट से शामिल है। मैंने यूनिट का सार आपको लिया है। इसी तरह का पेपर आपका बनने की संभावनाएं हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न शामिल किए हैं। प्रश्न को दोबारा देखिए। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या अभिप्राय है, अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है। मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं जिससे मानव व्यवहार का निर्माण होता है। ऐसे कौन कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारक तत्व हैं, ये आपको देखकर बिल्कुल जाना है। तो 6ठा प्रश्न दोस्तों क्लियर होगा। अगर आपको प्रश्न और हमारी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आगे आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेगी। सारे पेपर्स आपको इसी तरह के मैं आपको बताता जाऊँगा। अगला 7वां प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न देखिए दोस्तों, लड़कियों एवं दलित समुदायों को। अब ये प्रश्न आपसे या तो बालिकाओं से पूछेगा या फिर दलित समुदाय से पूछेगा। दोनों में से किसी एक से ये प्रश्न पूछेगा। लड़कियों से पूछ सकता है, दलित समुदायों से पूछ सकता है। तो आपको ये याद करके जाने, बालिकाओं से संबंधित भी आपको याद करके जाना है और दलित समुदायों से लेकर भी आपको याद करके जाना है। तो लड़कियों एवं दलित समुदायों को विकास प्रक्रिया में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन आपको करना है। किन किन का, बालिकाओं को और दलित समुदायों को उनके विकास में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आपको वो पढ़कर जाना है। तो 7 प्रश्न हमने पढ़ लिए। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब साथ के साथ में करते रहें। 8वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, किशोर अवस्था में नैतिक विकास को समझाते हुए। दोस्तों नैतिक विकास को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, नैतिक विकास को अच्छे से पढ़ के जाना है, नैतिक विकास को अच्छे से पढ़कर जाना है। और साथ के साथ में किशोर अवस्था को हमें साथ में लेना है, क्योंकि किशोर अवस्था हमारे अलग से यूनिट दी गई है। तो बाल्यावस्था किशोर अवस्था से प्रश्न आना है और उन दोनों प्रश्नों को मैंने समाहित किया है। तो किशोर अवस्था में नैतिक विकास को समझाते हुए विभिन्न संस्कृतियों एवं परिस्थितियों के बच्चों के अनुभवों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अर्थात आपको किशोर अवस्था पढ़ के जाना है, साथ के साथ में किशोर अवस्था में नैतिक विकास किस प्रकार होता है वो आपको पढ़ के जाना है। और विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों में बच्चे के जो अनुभव हैं उनको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आप किशोर अवस्था के जो उदाहरण है, किशोर अवस्था आप सभी की कुछ की चल रही है, बाकी कुछ की निकल चुकी है, लेकिन सभी ने इस अवस्था को देखा है। तो कुछ अपने श्रम के उदाहरण दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना इसमें है। तो 8वां प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 8 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। 9वें प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं। 9वां प्रश्न आप देखें एक बार,
ये देखिए 9वां प्रश्न बिल्कुल आने की संभावना है। मीडिया के विभिन्न प्रकार एवं विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को बारीकी से पढ़कर जाइएगा। प्रश्न की भाषा चेंज होगी, लेकिन जो शब्द हैं वो आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। मीडिया के प्रश्न क्या है? मीडिया के विभिन्न प्रकार एवं विशेषताओं को स्पष्ट करना है। अर्थात मीडिया, सोशल मीडिया जो आप यूज करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी है, उनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। अर्थात आपको कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया से संबंधित आपको पढ़कर जाना है, उससे संबंधित आपको भाषा परिवर्तित करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। साथ के साथ में प्रश्न नंबर 10 भी हम देख लें। बाल श्रम की अवधारणा, यह मिसप्रिंट हुई है, बाल श्रम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बाल श्रम की अवधारणा को स्पष्ट करना है। साथ के साथ में क्रेच बचपन संरक्षण में किस हद तक सहायक है बताइए। बाल श्रम की अवधारणा हमके पढ़ के जानी है। साथ के साथ में एक संस्था, संगठन है क्रेज, जो बच्चों के लिए कार्य करती है, उस क्रेज को हमको पढ़कर जाना है। दोस्तों महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ के जाइएगा आप इस प्रश्न को। बाल श्रम की अवधारणा, बाल श्रम क्या है, बाल श्रम के कारण क्या है, बाल श्रम को हम कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ हमको पढ़कर जानी है। एग्जाम में आपको वो प्रश्न ऐसा मिल सकता है। बाल श्रम को पूरा पढ़ के जाइएगा और उसमें अर्थात बच्चों की देखभाल में क्रेज की क्या भूमिका है, संरक्षण में क्रेज की क्या भूमिका है, एक संगठन है, तो आपको उसके बारे में पढ़कर जाना है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न दोस्तों, आपको टिप्पणी मिल सकती है और टिप्पणी नहीं मिलेगी तो आपको इनसे भी एक एक प्रश्न, छोटा लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकता है। किस किस के बारे में? ये संगठन है हमारे, WHO के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, NIPCCD के बारे में पूछा सकता है, NCPCR के बारे में पूछा सकता है, रेड क्रॉस के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो ये चारों को भी हमें अच्छे से देख कर जाना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो दोस्तों मात्र 11 प्रश्न और साल भर की मेहनत। दोस्तों हमें ये 11 प्रश्न, जहाँ से भी सभी प्रश्न आपको, जो भी आपके पास चाहे बुक है, कोई 1 वीक सीरीज है या कोई किताब है या कोई पासबुक है, कहीं से भी आपको मैटर मिले आपको लेना है। सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं इनको। आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आप हमारे चैनल पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप बिल्कुल इनको देखें। साथ के साथ में नेट पर भी आपको सारी चीज़ें मैटर मिल जाएगा। तो आप केवल 10-11 प्रश्न मैंने आपको बताएं, इनको रट कर चले जाइए। फिर उसके बाद में क्या रहा आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास से कितने प्रश्न मिले और हमें ऐसी क्लास और बनानी चाहिए। तो आप ज़रूर हमें बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो आप सभी ने हमारी क्लास को देखा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय, थैंक यू।